अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। सत्य भिन्न है, असत्य भिन्न है। जीव सत्य में असत्य की कल्पना कर कर, असत्य में सत्य की कल्पना करके भिन्न भिन्न फलों को प्राप्त करता है। जबकि सत्य सत्य है, असत्य असत्य है। सुबह सुबह उठ करके न्यूज़पेपर तो पढ़ता है, लेकिन सुबह सुबह उठ करके जिनवाणी को नहीं छू पाता। सुबह से उठ के अपने मैसेज तो चेक करता है, कहां किसने क्या भेजा है, क्या अच्छा मिला है, क्या बुरा मिला है, उससे कोई विषय विकल्प नहीं है। उसको तो पहले उठ के मैसेज चेक करना है। इसके लिए समय है, जिन वाणी के लिए समय नहीं है। आचार्य भगवान अमोघ वर्ष स्वामी कह रहे हैं, अभी तक समय भिन्न को दिया था, भिन्न को देने हैं। अभी तक समय आपने भिन्न पदार्थ को दिया था, अब अभिन्न पदार्थ को समय देना है। जिसे माना था प्रयोजन भूत था, वो अप्रयोजन भूत, उसको समझना है। सुबह के स्वाध्याय में बहुत सुंदर बात निकली थी कि जितना विस्तार आप अपनी कसाय को दोगे, उतना संसार का विस्तार होगा। और जितना कम आप कसाय के प्रत्यय रखोगे, आश्रव के प्रत्यय रखोगे, संसार उतना कम रहेगा। लेकिन ये होगा कैसे? होगा कैसे? ये तत्व के निर्णय से होगा। ये जिनवाणी के श्रद्धान के साथ साथ जिनवाणी के पठन पाठन से होगा। द्वितीय नंबर की गाथा को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर ग्रंथकर्ता प्रयोजन ग्रंथ का बाद में बताता है, लेकिन अमोघ वर्ष स्वामी पहले भी बता रहे हैं, बाद में भी बताएंगे। इष्टोपदेश ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसके अंत में लिखा होता है, इष्टोपदेश मिति सम्यक धीत्य धीमान, मानापमान समता समताद वितन्य, कि मान और अपमान में समता आ जाए, यही इष्ट के उपदेश का फल है। ये 51वें नंबर का पद है, लेकिन यहां द्वितीय पद में ही ग्रंथ के फल को बता रहे हैं। पता ऐसा क्यों है? अब वर्तमान के जीव लालची हो गए हैं। पहले आप प्रॉफिट बताओ, फिर हम करेंगे। बच्चा भी कहता है कि हम मंदिर चलेंगे, पहले बताओ आज क्या मिलेगा शाम को। तो आचार्यों की दृष्टि हो सकता है ऐसी कुछ हो, तो उन्होंने पहले फल बता दिया। हम भोपाल आए हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा। अपना तो एक ही कहना है, मंदिर हजारों हो, छत एक ही होना चाहिए। भगवान जिनेंद्र की छत होना चाहिए। मंदिर आप कॉलोनी कॉलोनी घर घर बनाओ, हमारा कोई मना नहीं है, लेकिन समाज एक होना चाहिए। न किसी संत पर, न किसी पंथ पर, न किसी व्यक्ति पर, न किसी वस्तु पर कोई अलगाव ना हो, तब तो बात है। अभी यहां नारियल चढ़े हैं हमारे सामने, तो हम तेरापंथी और माना कि इनके सामने फल चढ़ जाएं तो ये 20पंथी, और सहज सागर जी के सामने कुछ नहीं चढ़ा तो वो सोनगढ़ी तारण तरण। आपकी वस्तु निर्णय करेगी कि हम कौन हैं। आपकी वस्तु कोई निर्णय नहीं करेगी कि हम कौन हैं। हमारा भाव, हमारा चिंतन निर्णय करेगा कि हम कौन हैं।
और ये बात आपके अंदर तब आएगी जब आप ग्रंथ को कंठ में, हृदय में धारण करोगे। गाथा नंबर 2 का उच्चारण करते फिर इसका भाव समझते हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि 4-6 महीने भी ग्रंथ पूरा होगा, भले ही 25 गाथाएं हम। का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठ स्थिता विमला प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। बहुत सुंदर कह रहे हैं कि दृष्ट अदृष्ट 2 प्रकार के पदार्थ हैं, एक जो दिखते हैं, एक वो जो नहीं दिखते लेकिन होते हैं। इनकी प्राप्ति में पटु कौन है? इन दृष्ट अदृष्ट, इच्छित अनिच्छित, लाभ सुलाभ, ऐसी वस्तुओं की प्राप्ति किसको होती है? तो कह रहे हैं जो अपने कंठ में ये प्रश्न उत्तर रत्न मालिका ग्रंथ को रखता है, निश्चित ही उसी को होगी, अन्य के लिए तो मुश्किल है। कंठ की विद्या, अंटी का दाम, यही आता है काम। कोई बुजुर्ग है जो सोने की अंगूठी पहना हो, एक आध कोई भैया सौदर मिंद्र, भूतपूर्व सौदर मिंद्र, एक आध अंगूठी पहने कि नहीं? नहीं पहने, क्यों? सब छोड़ दी। पहले के बुजुर्ग एक न एक सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी पहन के जाते थे, सर पर एक मोटा फीता बांधते थे। क्यों बांधते थे? क्यों बांधते थे? अरे मौके वक्त पे कुछ हो जाए, ये बेच करके घर तो पहुंच जाएंगे। ये अंटी का दाम, आप भी भले ही पेटीएम करो लेकिन अपने मोबाइल में पीछे कवर में 100, 200, 500 रुपए तो रख के चलते हो। क्यों? अरे कोई इमरजेंसी हो गई तो। यहां पर अयोध्या बाईपास है ना, अयोध्या मंदिर है। जब वहां आए थे आचार्य श्री के साथ हम लोग, तब हम ब्रह्मचारी थे, तो सुयस सागर जी एक सज्जन के यहाँ पड़क गए भैया। अब जिसके यहाँ पड़ गए हो भैया वो जाने, और बुरी लगी तो क्षमा करना। एक जगह पड़ गए, उसके यहाँ से लौट के आए, फिर दूसरी जगह पड़ गए, उसके यहाँ सनमाइका में आहार रखा था, फिर लौट के आए, हम साथ में थे। तीसरी जगह पड़ गए, वो ले गया मिनाल। कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर था। 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद मैंने उससे कहा भैया आप बताओ, नहीं तो महाराज जी लौट जाएंगे। अरे हमें भी तो चलना है। बोले भैया जी जितना आए उतना और है। पहुंच गए, आहार हो गए, गए थे, धूप थी, आए तो पानी गिरा था, वो भी ठीक है। जब हमारे भोजन हो गए भैया, हम तो महाराज नहीं थे, अब हमें मंदिर का रास्ता तोड़ना पता है। हमने सज्जन से पूछा भैया ये मंदिर कहाँ से जाते हैं? बोले भैया जी यहां से बाहर निकल के मेन रोड। तो हमने कहा आप छोड़ दो। बोले हो, हमारी गाड़ी भी वहीं खड़ी, चलो हम भी चलते हैं। मैंने कहा भैया, उस दिन से समझ में आ गया भोपाल का पानी कैसा है। लेकिन मैं उस समय भी अपनी धोती में 20 का नोट खोस के रखा था, अंटी का दाम। हमने कहा ऑटो किया, हमने कहा भाई परमात्मा तू भी बैठ, तुम्हारी गाड़ी वहीं है, बैठो। मैंने ऑटो किया, बैठाया, उसको वहां तक ले गया। जब मैंने 20 रुपए दिए तो उसने ये नहीं कहा कि भैया जी हम दे देंगे आप रहने दो, क्योंकि अंटी का दाम उसके पास नहीं था। कंठ की विद्या और अंटी का दाम, मौके पे यही आता है काम। अब महाराज बन गए तो घबराओ नहीं, अब नहीं रखते हैं। अब हमारे पास अच्छी गाड़ी है, 4 रोटी में 50 किलोमीटर का माइलेज देती है, इसलिए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये अंटी का दाम, अब कंठ की विद्या समझो। अंतिम समय है और आपको नमोकार याद है,
आप स्वयं को संबोधित करना जानते हो तो आपकी समाधि अच्छी हो जाएगी। दूसरे के नमोकार सुनाने से कभी समाधि नहीं होगी। कितने लोगों की इच्छा है कि अच्छी समाधि हो? अरे बहुत सारे लोगों की इच्छा है, सबकी इच्छा है। ऐसे नहीं होगी, जैसे आप जी रहे हो वैसे नहीं होगी। कैसी होगी? कंठ में ज्ञान रखना पड़ेगा, हमारे साथ चलने से भी नहीं होगी। आदि पुराण में दृष्टांत आता है कि भगवान ऋषभ देव का जीव जब ललितांग के नाम से था, देव की पर्याय में था, वहां से वो च्युत हुआ और उसकी देवी थी स्वयं प्रभा। उसने दूसरे देव को नहीं स्वीकारा और नंदन वन में जाकर के नमोकार का श्रवण करते करते, नमोकार का पाठ करते करते प्राणों को त्याग दिया। लेकिन ध्यान रखना, समाधि नहीं हुई। वो वहां से मरण करके विद्याधरी हुई, यानी मिथ्यात्व के साथ ही मरण किया था। नमोकार के सुनने अकेले से नहीं होगा, नमोकार के प्रति श्रद्धा होगी तब होगा। नमोकार के प्रति श्रद्धा होगी तब होगा। किसी के भरोसे मत जीना, अपने भरोसे जीना। किसी के भरोसे मत जीना, अब अपने भरोसे जीना प्रारंभ कर दो। जरूरी नहीं है कि जब आप बीमार पड़ो, अंतिम समय आए तो कोई नमोकार सुनाने वाला मिल जाए। आप जागृत रहो। कैसे जागृत रहोगे? ज्ञान कंठ में रहेगा तो जागृत रहोगे। चर्या में होना चाहिए अहिंसा, चर्या में होना चाहिए अहिंसा, बुद्धि में होना चाहिए अनेकांत, स्यादवाद और नीति, और कंठ में होना चाहिए ज्ञान। कंठ में होना चाहिए। मनोज भाई, कार कहाँ है आपकी? है? गाड़ी लाए, 2 व्हीलर से आए, 4 व्हीलर से? है? अभी 11 नंबर की बस से आए हो। इमरजेंसी में घर जाना है, माना कि अब भी गाड़ी नहीं है तो दूसरे का मुख देखना पड़ेगा, भले ही कितनी बड़ी गाड़ी घर में क्यों ना हो। गुरुजन नगर में आए हैं, बुद्धि में इतना ज्ञान तो होना चाहिए, चाहे जो हो जाए गुरु के चरणों से मैं दूर ना हो पाऊं। एक सज्जन क्या मेरे आहार हुए, सो एक भाई वो तो मुंह फुला के बैठ गया। भैया ने क्या हो गया भैया? बोले उसके यहाँ कैसे आहार हो गए आपके? ने क्यों भैया, उसके यहाँ क्या है? बोले नहीं, उससे मेरी शत्रुता है। मैंने कहा भाई शत्रुता तेरी है कि मेरी है? तेरा विरोध है कि मेरा विरोध है? विरोध तेरा है ना, तो तू जान, और नहीं जमता हो तो तू कल से यहां मत आना। अपन कसाई के लिए जगह नहीं देते, अपन को अकसाई बनना है। सबके प्रति सौहार्द रखना, कंठ का ज्ञान यही तो है। इस ग्रंथ को जब कल से सुनेंगे, अभी तो भूमिका चल रही है, तो उसका फल होता है दृष्ट अदृष्ट पदार्थ की प्राप्ति। जो दिख रहा है वो, जो नहीं दिख रहा है वो भी। जो नहीं दिख रहा है वो अधिक है, वो ज्यादा है, और नहीं दिखने के कारण, जो नहीं दिख रहा है उसके कारण दिखने वाली चीजें मिलती हैं। लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होता है तब वस्तु की लब्धि होती है। अलाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो मिली हुई वस्तु चली जाती है। नहीं हुआ ऐसा कभी आपके साथ कि आप साड़ी पसंद करके आए हो और 15 मिनट बाद उससे कहा कि मैं अभी आके लेती हूं, और दूसरा ले गया? एक जगह तो ऐसा हुआ भैया कि 25 चौके लगे, साधु थे 20, चौके कितने, लेकिन एक चौके में 2-2 3-3 के हार हुए भैया। पूछो क्यों? चौके वाला पड़गान पे नहीं आ पाए। जब गुरुजी निकले तो 6-7 चौके वाले थे,
हम लोग भड़क गए, तब चौके वाले दौड़ रहे, अब हमने अब क्या, पहले से खड़े हो मौके पर, तब लगता है चौका, थोड़ा ना चौका लगेगा। लेकिन जिसको प्राप्ति हुई है वो पुण्य कर्म से हुई है, जिसको नहीं हुई है वो पाप कर्म से हुई है। यह दृष्ट अदृष्ट, जो दिख रहा है वो पुण्य का फल है, जो नहीं दिख रहा है वो सत्ता का पुण्य है। अब अपन देखते हैं दृष्ट पदार्थ क्या होता है, अदृष्ट पदार्थ क्या होता है। धन, वैभव, संपत्ति, भूमि, संबंधी, कार, बेकार, भगवान के दर्शन, ये सब दृष्ट पदार्थ है, दिखने वाली चीजें हैं। ये तो आप पुण्य मनाओ भैया, कि जिसने कॉलोनी बनाई होगी उसने भाव बनाया कि जैन मंदिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेकिन जैसा है वैसा नहीं होना चाहिए। अब देखो बुरी लगे तो भैया क्षमा करना। काला जी, पूरी टीम, पूरी वर्धमान कॉलोनी से कहना भैया, अपन इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं और भगवान टीन सेट में रहेंगे क्या? जैसे हो, जैसे हो, भगवान को आप नया विस्तृत रूप दो वास्तु के साथ। अपने दिमाग से काम नहीं करना। ये मत बोलना कि यहां पिलर वहां दीवार, नहीं। इंजीनियर से पूछना, किससे? इंजीनियर से, वास्तु वाले से, कि भैया कहां क्या होना है, आप अपनी डिमांड दो। ओ भाई, हबीबगंज, ये हमारे पुराने मित्र हैं। ये पास होते गए तो बूढ़े हो गए, हम फेल होते गए तो युवा रह गए। शाह जी, देवेंद्र भाई, ऐसा वास्तु करो मंदिर का कि इस वर्धमान कॉलोनी का वास्तु ही बदल जाए। आज हम आए हैं तो मंगलाचरण आप कर लो, फिर अच्छा सा तिथि और दिन निकालकर जहां भगवान का मंदिर होना है वहां मुख्य शिलान्यास करना। कितने लोगों की इच्छा है? और भैया सुनो, मंदिर किसका है? भगवान का है। तो पूरी समाज मिलकर के आज शिलान्यास रखना, बाद में आप पात्रों का चयन करना, ताकि मंदिर अखंड रहे। ये जो मंदिर दिख रहा है ये दृष्ट पदार्थ है। ऐसे भी लोग इस भोपाल में हैं, ऐसे भी लोग, पैसा तो बहुत है लेकिन मंदिर के पास घर नहीं है। नहीं है? पुण्यात्मा होते हैं चिराग वो लोग जिनके मंदिर घर के पास आता जाता चल के। कई लोग ऐसे होते हैं उन्होंने जगह ले ली, बाद में मंदिर आया वहां पर। ये पुण्यात्मा की पहचान है। और जितने जैन लोग हैं सबको बसाओ, बोलना भैया अगर आपने घर नहीं बनाया तो आपका घर दूसरे को दे देंगे हम। अरे जब घर बनेंगे तब तो गुरु लोग आएंगे, गुरु लोग आएंगे तब तो संस्कार आएंगे। ऐसे कैसे संस्कार आएंगे? जय कुमार जी, किताबों से संस्कार आते और मूक बैठी प्रतिमा से संस्कार आते तो गुरुओं की क्या आवश्यकता है? गुरुओं की क्या आवश्यकता है? फिर जब गुरु लोग आएंगे, शिक्षा देंगे, संस्कार होंगे, तब तो जाके संस्कारित होगी समाज। नहीं तो आज आपको पता है इंदौर भोपाल की हालत क्या है, क्या परिस्थिति है। पिताजी को पता है कि हमारे बच्चे अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो तो भैया पूना, मलानी, लोनावला घूमने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट बना रहे, प्रोजेक्ट काय का प्रोजेक्ट? कोई प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। तैयारी कुछ और हो रही है, चल कुछ और रही है। बच्चों को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। आज का समय बहुत कठिन हो गया है। आज का समय बहुत कठिन हो गया है। संस्कार देना बहुत आवश्यक है। और वो संस्कार दृष्ट पदार्थ अदृष्ट के कारण प्राप्त होते हैं। देखो अदृष्ट क्या होता है? प्रभुत्व शक्ति दिखती क्या? प्रभुत्व शक्ति दिखती क्या? नहीं दिखती। होती कि नहीं?
डॉक्टर साहब, ईशत्व शक्ति दिखती क्या? होती कि नहीं? पुण्य वर्गणा होती कि नहीं? दिखती है क्या? नहीं दिखती, होती है। बहुत सारी चीजें दिखती नहीं होती हैं। सम्यक तो दिखता क्या? क्या हो गया भैया? आप लोग तैयारी करो, हम आहार के बाद आएंगे। अभी हमारा समय बोलने का है, आप इसके बाद बोलना। अभी 1 घंटा लग सकता है, आप तो बैठो। हमारा जब मन होगा हम तब छोड़ेंगे। अभी तो आचार्य श्री के लिए कुछ बोले ही नहीं है, अभी कैसे छोड़ देंगे? ये दृष्ट अदृष्ट पदार्थ, सम्यक्त्व, पुण्य, प्रभुत्व शक्ति, ईशत्व शक्ति, कि जहां बैठो वहां प्रभुत्व हो, ये सब पुण्य वर्ग, यश कीर्ति, ये सब अदृश्य पदार्थ हैं। अच्छा, क्रोध कसाय दिखती है, लोभ कसाय दिखती है, माया कसाय दिखती क्या? दिखती क्या? नहीं होती क्या? नहीं होती तो देख लो। अभी आप विनोद भाई आए, श्रीफल चढ़ाए, वो बैठे रहेंगे, बोले एमपीटी बोलो तुम पहले। कल एक का नया नाम सुनने मिला भैया हमको, बोले चाट। कौन चाट है भैया? चौक में भी है भैया, सुनील भाई को तुमने चाट बना दिया। ये भोपाल का सिस्टम अलग ही है अंशुल। है पीछे वाले नाम से रद्दी, अरे सब भाई को ना नाम अच्छा रखवा भाई, इतना बढ़िया नाम है, अंशुल पत्रकार। अब हम सबका ही ले रहे, बता रहे आपको हम। अरे क्या है, कहीं फिर वो उससे परंपरा ना चल जाए तुम्हारी, समझना आप। वैसे ही तो इतने से बचे हैं, फिर कितने बचेंगे? आप अपने नाम से जियो, विशेषण से मत जियो। जैन मुनि को किसी विशेषण की आकाश कोई आवश्यकता नहीं, उनकी मुद्रा ही उनका विशेषण है। ये दृष्ट, लेकिन उनके जो परिणाम चल रहे हैं वो अदृष्ट, और उससे होती है प्राप्ति किसकी? हर वस्तु की। आपको जो भी वस्तु चाहिए हो, उसके लिए अदृश्य शक्ति चाहिए। और एक बात बताएं, बुद्धि कभी दिखती नहीं है लेकिन होती है, नहीं होती? और उस बुद्धि से ही सारे काम बनते हैं। और वो बुद्धि तब आती है अजित, जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है। जब ज्ञान कंठ में हो, बुद्धि में हो, तब उसको वस्तु की प्राप्ति होती है। एक बार ऐसा हो गया भैया, एक राज्य में एक व्यक्ति, उसको सब कहते थे मनहूस। क्या कहते थे? अरे दिन याद करो, कभी कभी कोई कोई दिन मनहूस होता है। दिन मनहूस होता है, जिंदगी नहीं होती। तो बेचारा मनहूस के नाम से बड़ा प्रसिद्ध, जो उसका चेहरा देखे उसके साथ बुरा हो। जिसने उसका चेहरा देखा, उस दिन पूरे नगर में उसके साथ बुरा बुरा हुआ भैया। खबर पहुंची राजा के साथ, बोले मनहूस है। अच्छा अच्छा, कैसा मनहूस है? बोले बहुत बड़ा मनहूस है, मैंने इसका चेहरा देखा। एक कहता है मैंने चेहरा देखा तो मेरी माँ मर गई, दूसरा कहता है मैंने चेहरा देखा मेरी बकरी मर गई, तीसरा कहता है मेरे घर में आग लग गई। इसका चेहरा देखा है, बड़ा मनहूस है। राजा कहते बुलाओ तो कौन सा मनहूस है? राजा ने कहा ये मनहूस मेरे साथ सोएगा, देखते कितना बड़ा मनहूस है। ठीक है भैया, सुबह सुबह राजा उठा, सबसे पहले किसका चेहरा देखा? उस मनहूस का चेहरा। मनहूस ने किसका देखा? ठीक है भैया। अब राजा ने कहा देखते दिन कैसा जाता है। नाश्ते की जगह बैठा, उतने में हाथी ने बंधन तोड़ दिया, एक दाना नहीं खा पाया। हाथी को पकड़ा, बांधा, दोपहर तक सब सेटलमेंट किया, और दरबार में 4-5 लोग आ गए। राजा जी अभी न्याय कीजिए। बेचारा भोजन की थाली छोड़ के फिर उठा। ऐसा करते करते रात्रि हो गई भैया, पूरी रात्रि हो गई। राजा कहता भाई इतना बड़ा मनहूस है, इसके कारण मुझे एक दाना नहीं मिला। मंत्री से कहता है इसको फांसी दी जाएगी कल सुबह।
मंत्री कहता कपड़ा लगा के कि मनुष्य है जो खींचेगा कहीं उसके साथ गलत ना हो जाए। बोले नहीं, कपड़ा लगा के लाना भैया, इसका चेहरा कोई नहीं देखेगा। बेचारा वो सोच रहा था कि अपनी जिंदगी मनुष्य है, क्यों जी रहे अपन, तो सुबह तक भी क्यों जी, आज ही रात को मर जाए ना। लेकिन मंत्री समझदार था। मंत्री कहता है राजन, गुस्ताखी माफ हो, क्षमा चाहता हूं, अगर कुछ गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आप बोलो तो कुछ बोलना चाहता हूं। बोले बोलिए। बोले बहुत बड़ा मनुष्य है, लेकिन इस मनुष्य से कुछ पूछना है। बोले पूछो। तेरे पास घर है? बोले हाँ। बीवी बच्चे हैं? बोले हाँ। सब अच्छे हैं? हाँ। बोले हमारे घर में कोई चीज की कमी नहीं। मंत्री सोचता अगर ये मनुष्य होता तो उसके घर में भी कमी होती। बोले तुम्हें कुछ बोलना है क्या? बोले हाँ। बोले मेरे से बड़ा भी मनुष्य एक है इस राज्य में, उसको भी फांसी हो। बोले कौन? बोले राजा। बोले राजा मेरा चेहरा देख के उठा तो भोजन नहीं मिला, उसका दिन बर्बाद, और मैं राजा का चेहरा देख के उठा तो मेरा जिंदगी बर्बाद। बोले फांसी राजा को भी हो। बोले वो मनुष्य है हमारे लिए। फिर राजा को समझ में आया मनुष्य व्यक्ति नहीं होता, मनुष्य व्यक्ति का कर्म होता है। दिखता नहीं है लेकिन होता है। इसलिए विचार करना, दृष्ट अदृष्ट पर विचार करना। सबके दिन एक से, सबके दिन, थोड़ा जोर के बोलो जरा भैया, सबके दिन एक से नहीं होते भैया। ये वही भोपाल है, हम किनारे बैठे रहते थे, अब आज बीच में बैठाया है, और कहीं गुरुजी आ गए तो फिर किनारे बैठा देंगे। बोलो मनोज भाई सही है कि नहीं? अभी यहाँ गुरुजी आ गए तो फिर हमारी पूछ परख कम, और फिर यही चक्रेश भाई बहुत चालू आदमी है। हाँ बिल्कुल, अपन अच्छे से जानते हैं बहुत। अभी तो बढ़िया गुरुजी गुरुजी हमारे साथ है भैया। यही नहीं, दुनिया की यही रीति है, उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं, ढलते हुए कोई नहीं पूछता, ढलते हुए कोई नहीं पूछता किनारे। अरे भैया उठते हुए हैं, लेकिन सुनो चंद्रमा है कि सूरज, इसकी बाद में बात करेंगे। आचार्य भगवान का आज जन्म दिवस है, हम तो यही सोच रहे हैं अगर उनका जन्म नहीं हुआ होता तो अपना क्या होता, अगर उनका जन्म नहीं होता तो अपना क्या होता। जन्म जयंती उनकी मनाना चाहिए जिनके जन्म से अनेकों को कल्याण होता है। यद्यपि अपन जन्म जयंती नहीं मनाते, केक काटेंगे क्या? नहीं, एक जगह हो गया भैया, उन्होंने बढ़िया केक काटा, आचार्य श्री के लिए नहीं, कोई और महाराज जी का जन्म था, और उनके जन्म स्थान पर बढ़िया केक कटा, और रात को सबने केक खाया। कब? और मैंने कहा भैया ये अच्छा जन्मदिन है भैया, जन्मदिन के दिन हिंसा नहीं। नहीं, एक विशेष बात बताऊंगा आपको। जब आचार्य श्री गर्भ में आए थे, उनकी माँ को अच्छे अच्छे दौले आए थे। शिखर जी जाना है, समेत शिखर जाना है, सोनागिरी जाना है, मुनियों को आहार देना है। माँ जब गर्भ में संतान आती है, उस संतान के प्रभाव से माँ के भाव, माँ के स्वप्न भी बदल जाते हैं। जिस माँ को मिट्टी खाने की इच्छा हो, क्या खाने की मतलब समझ लेना, उसके संतान के सामने कोई टिकेगा नहीं, वो अपने शत्रुओं को मिट्टी में मिला देगा। जिस माँ को तलवार देखने की इच्छा हो, समझ लेना उसका बेटा शूरवीर होगा। जिस माँ को थूकने की इच्छा हो बार बार, किसी की होती क्या, उसके बेटे के सामने कोई शत्रु रहेगा नहीं। ये माँ के दोहले निर्णय करते हैं बच्चे का क्या भविष्य है। आचार्य श्री की माँ को भी बहुत दोहले आते थे, उनको ये दिखता था कि चारण रिद्धि मुनियों को आहार दे रही, और कहते हैं कि जो जितना जल्दी जन्म लेता है उतनी जल्दी सम्यक को प्राप्त करता है। आचार्य श्री भी जल्दी नहीं रुके, 7 महीने में उन्हें जन्म ले लिया था। बोले जल्दी निकले, जल्दी सम्यक प्राप्त करो, जल्दी मोक्ष जाए।
51वां वर्ष है। अपन तो यही बोलेंगे, हे भगवान जितनी भी उनकी आयु हो, शतायु हो, लेकिन जो भी आयु उनकी है, हम सबके कल्याण का और उनके कल्याण का साधन अवश्य बने। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, महाराज जी, डॉक्टर साहब, जबलपुर का एक बच्चा 10 साल का होगा, 12 साल का, वो पढ़ाए हुए तोते अलग रहते हैं। मनोज भाई, पढ़ाए हुए तोते अलग रहते हैं, समझ में आ जाते हैं। आप भले ही 2 टाइम खाते हो, लेकिन हम 2 टाइम का 1 टाइम में खाते हैं। आपने भोपाल की झीलों का पानी पिया है, हमने पूरे भारत की झीलों का पानी पिया है। वो बच्चा क्या बोलता है, बोले महाराज जी, आचार्य श्री की उम्र उस समय होगी 40 साल के आसपास। बोले आजकल नए नए बच्चों को आचार्य बना देते हैं। क्या बोल रहा हूं, बच्चा 12 साल का बच्चा क्या कहता है, नए नए लड़कों को आचार्य बना देते हैं। बोले कहां तक उचित है महाराज? मैंने कहा यार बच्चे का दिमाग तो नहीं। मैंने कहा बेटा तुमको उत्तर यहीं चाहिए कि कमरे में? बोले नहीं, आप जहां देना चाहो उत्तर दो। मैंने कहा रिकॉर्डिंग करना चाहो तो कर लो, तुम भूल जाओगे क्योंकि। मैंने कहा आगम से उत्तर चाहिए कि युक्ति से हैं? मैंने कहा बेटा सुन, आगम कहता है कि 8 वर्ष 2 अंतर मुहूर्त में केवली बनने की ताकत है। जब 8 वर्ष में केवली बन सकते तो 40 वर्ष में कोई आचार बन जाए तो उसमें कोई हानि की बात नहीं है। और रही बात, मैंने कहा बेटा प्रौढ़ता की, तो तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे जैसे बहुत पहले भी थे। जब आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हुई तब उनके विरोध करने वाले भी थे, लेकिन दीक्षा के बाद उसी ने प्रणाम किया था। जब 26 वर्ष में उनको आचार्य पद मिला था तब अजमेर की समाज में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा, लेकिन गुरु को पता है कि शिष्य में कितनी योग्यता है। मैंने कहा तुम में योग्यता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इतना विश्वास है कि मैंने एक प्रौढ़ गुरु से दीक्षा ली है। फिर वो दोबारा प्रश्न लेके नहीं आया। मैंने कहा युक्ति की बात करते हो अगर, तो मैंने कहा भाई अभी तुम गली में हो, मैदान में आओ। कुछ जीवों का जन्म उनके साथ साथ पूरे नगर, पूरे विश्व के कल्याण के लिए होता है। आप विचार करना, शरद पूर्णिमा के दिन तो और भी लोगों का जन्म हुआ होगा, सामान्य व्यक्ति का भी जन्म हुआ होगा, किसी गरीब का भी जन्म हुआ होगा। शरद पूर्णिमा में जन्म ले लेने से कोई महान नहीं होता। महान तब होता है जब पुण्य प्रकृति साथ में लाता है या पुण्य की क्रिया करता है। ये अदृष्ट, आप देखो घर के सबसे छोटे, लेकिन आज जिन शासन में सबसे बड़े हैं। आचार्य भगवान अपने घर के सबसे छोटे थे उम्र में। उनके भैया मिले थे एक बार नागपुर के शिविर में, बोले महाराज जी एक प्रायश्चित लेना है हमको। तो मैंने कहा भैया आचार्य श्री से लो ना, हम क्या देंगे प्रायश्चित, मुनि कहाँ प्रायश्चित देते। बोले नहीं आपसे बताने की इच्छा हो रही, हमने बताओ। बोले हमने इनको खूब पीटा है। मतलब बोले ऐसी गंदी राइटिंग और पढ़ने में 1 नंबर के गधे। बोले इनको खूब पीटा है बोले हमने। बोले लेकिन महाराज जी आज समझ में आ रहा है राइटिंग कैसी भी हो, व्यक्ति की दृष्टि अच्छी होना चाहिए। राइटिंग अच्छी ना हो लेकिन तत्वों का निर्णय जिसका अच्छा है उसकी राइटिंग का भी लोग ट्रांसलेशन करते हैं। हमने कहा आप उन्हीं से ले लो। बोले महाराज जी अब उनसे किस मुंह से बोले। अभी उन भैया का देहावसान हुआ है कुछ दिन पहले। इंद्रसेन जी कह रहे थे, बोले महाराज जी हमने खूब पीटा है, खूब समझाया है। बोले 1 नंबर के भौंदू हैं। बोले मैं क्यों? बोले स्कूल की किताब में सुलोचना की कथा रख के ले जाते थे। किसकी? जब वहां काम की बातें नहीं होती थी तब अपनी कथा पढ़ते थे किताब के बीच में रख के। जिसका व्यक्तित्व इतना बचपन से महान हो, बड़े होकर उसका व्यक्तित्व महान होता ही है। उनके जन्म के बारे में हम क्या कह पाएंगे?
उनके जन्म के बारे में अपन क्या कह पाएंगे? माँ, आप चाहते हो कि आपके बच्चे के अंदर भी ऐसे गुण आए? नहीं चाहते। तो हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा राम हो, हर पिता चाहता है मेरा बेटा राम हो, लेकिन कोई दशरथ बनने तैयार नहीं है। फोन चलाते हैं आप लोग कितने घंटे? बताओ तो जरा, हैं? बताओ ना। नहीं चलाते? अभी सबके स्टेटस देख लो, क्या होंगे स्टेटस में, हैं? आज, अरे आज तो है अंशुल, लेकिन ससुराल जाओगे तब बताना। वॉलपेपर बदलेगा, स्टेटस बदलेंगे। सुनो सुनो डॉक्टर साहब, अरे आज अभी आप बड़े धर्मात्मा बन गए, पहले कहाँ थे? पहले के दिन याद करो। मामा सुन रहे कि नहीं? पहले के दिन याद करो। इन माताओं से पूछो कि स्टेटस में क्या डालते हैं। माँ, आप जो डालोगे आपका बच्चा भी वही डालेगा। पूछो किसी से, क्यों भाई बेटा तेरी माँ के पास फोन है? हाँ, बहुत धर्मात्मा बेटा, तू भी नहीं रखना। अपने अपने में विचार करना भैया। अगर माँ आप चाहते हो कि आपके बच्चे संस्कारित हों, आप चाहते हो आपके बच्चे संस्कारित हों, तो आपको पहले संस्कारित होना पड़ेगा। क्यों भाई सोम? अगर तुम यहाँ 4 कुर्सी लगा दो तो क्या दिक्कत है? हैं? ये तो तुम्हारी बुद्धि है। देख रहे डॉक्टर साहब? हाँ, व्यक्ति अपनी गलती नहीं देखता। समझदार व्यक्ति चुपचाप कर लेता है। अब कैसे बैठेंगे बता? ये भी कम नहीं, ये भी अंत गांव के हैं। हाँ, अब बताओ, अब कौन जाएगा वहां पे? बताओ। माँ, इससे शिक्षा लेना। अगर प्रारंभ से ही आप अगर अपने परिवार को व्यवस्थित रखते हो, तो आपके घर में भी आचार्य विद्यासागर, आचार्य विशुद्ध सागर हैं शिष्य बच्चे पैदा होंगे। आपको बाहर पढ़ाने भेजना है, आप चाहते हो कि आपके बच्चे बाहर जाएं। एक स्टेटस बन गया है कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ने गए। गांव के बच्चे जबलपुर, भोपाल, इंदौर आए, इंदौर के बच्चे दिल्ली, बंबई जाएं, बंबई वाले लंदन जाएं। एक स्टेटस बन गया कि मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं। फिर जाते अकेले हैं, आते ही कहां हैं? फिर पढ़ाई करने तो भेजो डॉक्टर साहब, स्टेटस के लिए नहीं भेजना। और हमें नहीं लगता कि भारतीय सभ्यता से बड़ी कोई सभ्यता होगी, हमें नहीं लगता। इसलिए मां अपने बच्चों को पहले संस्कार दें। बाहर पढ़ने आप भेजते हो, ईमानदारी से कहूं, अब भाई बुरा लगे तो मेरी तरफ से क्षमा, लेकिन बैचलर डिग्री बहुत है लड़कियों के लिए। घर पे रहो, परिवार को देखो। अब ये मत बोलना लड़के लड़की को बराबर का दर्जा, कोई बराबर का दर्जा नहीं। तुम गृहिणी हो, घर संभालो, तुमसे ही हमारा जिन शासन चलेगा। ये वाले बजाएंगे, ये नहीं बजाएंगे आज, ये वाले नहीं बजाएंगे आज। अरे आपको रोटी बनाना है, आप उसको बनाना सीखो ना, हैं? कलेक्टर होने के बाद नहीं, नहीं जिनन भैया, घर संभालना आना चाहिए, ये मुख्य कार्य है। आपके माँ की माँ की माँ 3-4 पीढ़ी पहले पहुंच जाओ, क्या करते थे? महाराज जी अब जमाना बदल गया है, अब जमाना बदल गया। कोई जमाना नहीं बदला, आपके विचार बदले। संस्कार देना आपका कार्य है। संस्कार अगर आपने अच्छे दिए हैं तो सत्य मानना, उनका संसार भी कम होगा और जिन शासन का विस्तार भी अच्छा होगा। आचार्य विशुद्ध सागर जी की माँ या आचार्य विद्यासागर जी माँ ने, हमें ही लगता कि किटी पार्टी मनाई होगी। बोलो, हैं कि सलवार सूट में घूमी होंगी? हमें तो नहीं लगता। अब बुरी लगे तो डॉक्टर साहब बुरी लग जाए। अब
फैशन का दौर आ गया है। इंदौर में जाओ, चमक दशमी मनाई जाती है, सुगंध दशमी। उस दिन भैया ऐसे चमक चमक के लोग आए भैया, एक तो पति उसका साथ में चावल का पैकेट लिया और पत्नी ऐसे कपड़े उठाई, इतने भारी थे चल नहीं पा रही थी वो कह रही देना देना, उसने लिया, चढ़ाया, फिर वापस उठाया, फिर जा रही हूं। मैंने कहा भैया दर्शन देने आई है या करने आई है? भाई इंदौर वाले कहां हैं, सही है कि नहीं? बोलो बोलो। शादी हो घर की तो कोई बात नहीं, पुरानी साड़ी पहन लेंगे, लेकिन चमक दशमी के दिन तो मैचिंग से होना चाहिए। मंदिर दर्शन करने नहीं जाते, झांकी देखने नहीं जाते, झांकी दिखाने जाते हैं। मां ये संस्कार कैसे आएंगे आगे काम? विचार करना, विचार करना। आप चाहते हो कि आपकी संतानें आचार्य विशुद्ध सागर जी जैसी बने, तो आपको भी संस्कारित होना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया तो है, लेकिन जैन समाज में भी कमी है। एक माँ ने मुझसे बोला बेंगलोर में, महाराज जी मेरे बच्चों को समझाओ। बोले मंदिर नहीं जाते। मैंने कहा कब कब जाते हैं? बोले दीपावली के दीपावली। मैंने कहा आप? बोले महीने में एक बार तो आ ही जाते हैं महाराज। मैंने कहा आप महीने में एक बार आते हो तो बच्चे तो आपके साल में एक बार आएंगे, और उनके बच्चे जन्म के समय और शादी के समय हुआ सो ठीक है, ये तो मरण के समय। प्रयास आपको अपने आप से स्वयं से करना पड़ेगा। पहला सुधार आपको अपना करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका जन्म दिवस मनाना सार्थक, ऐसे नहीं होगा। ये आपको मौका मिला है स्मृति में लाने के लिए कि धन्य है वो क्षण, धन्य है वो क्षण, वो काल, वो समय जब इस भूमि को आचार्य विशुद्ध सागर जैसा सूर्य मिला था। गद्दी पर बैठकर जिन शासन के सिद्धांत की बातों को निडर होकर कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। वो कहीं कोई देता नहीं है, वो आता है। देता नहीं है डॉक्टर साहब, वो आता है। ये भोपाल की टीन शेड की कहानी सुनाई थी आचार्य सिंह ने हमको। बोले बेटा अभी तो तुमको जलवा दिख रहा है, लाल घाटी के पंचकणक। बोले बहुत जलवा दिख रहा है, क्या भगवान, क्या भीड़, क्या पब्लिक। बोले बेटा सुन, एक दिन वो भी था कि कमंडल पकड़ने वाला भी इस भोपाल में कोई नहीं था। हैं? बड्डे दादा हमारे ब्रह्मचारी जी और कोई नहीं थे। देखा है आपने कितने लोग थे? इतने थे क्या? ये उनकी बनी बनाई फील्ड, अपन तो खेल रहे हैं। सुनो सुनो। और उसमें रतन चंद जी पंडित जी अपने, वो तो परीक्षार्थी, परीक्षा प्रधानी, वो आए पूरी पब्लिक को लेके। अब आचार्य से पूछते हैं बताओ महिलाओं को अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? क्या पूछते हैं? पंचामृत अभिषेक करना चाहिए कि नहीं? आपका इस गुण स्थान में क्या विचार है? आचार्य श्री बोले कि एक बार मैंने सोचा कि अगर इसके मन का उत्तर नहीं दूंगा तो रुकने देगा नहीं, अब कहां जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान भूखा उठाता है, भूखा नहीं सुलाता किसी को। चिड़िया को चोंच मिली दाना मिलता है, अपन तो साधु है, सब होगा। आचार्य ने पूरे उत्तर आगम से दिए। पंडित जी कहते हैं लाओ भैया श्रीफल चढ़ाओ, बाचना है ही होगी महाराज। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? पंडित जी बोले आपने उत्तर मेरे मन का नहीं दिया, उत्तर आगम से दिया है, इसलिए मैं आपकी वंदना कर रहा हूं। इसे जितेंद्र भैया अपन तो डरते नहीं है, उनने बचपन से चंबल का पानी पिया है, उनके घर में जो गाय थी उसने भी चंबल का पानी पिया है, और हम लोगों को घुट्टी में चंबल का पानी मिला है। तो डरना किस बात के लिए है? नर्मदा का इतना मीठा है कि धीरे से छील देती पता ही चलता, और चंबल का इतना तेज है कि पूरा सब ले जाती बहा के, पता नहीं चलता। अपन को दोनों मिले घुट्टी में। अरे जो है सो है,
देखो अपन को किसी डर, मनोज भैया हम यहाँ भोपाल में जब तक रहेंगे, कोई नहीं हुआ तो आप चौका लगाओगे, कोई भी कॉलोनी में होंगे टेंट गाड़ के हार कराना पक्का। चलो भाई अपन को अब टेंशन नहीं, चौके की व्यवस्था है, अपन को किससे क्या डरना, चलो हटाओ, जो होगा सो देखेंगे। अरे जो डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, और अपन ने कभी डरना सीखा नहीं। क्यों? गद्दी में बैठे कभी डरना नहीं, आचार्य से ने सिखाया जब गद्दी पे हो तो समंत भद्र बन के बैठना, और जब समायक में हो तो कुंदकुंद बन के बैठना, टेंशन नहीं लेना। फिर जो होगा सो देखेंगे। क्या होगा? मृत्यु से ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये गुरु की सीख है, और सीख वही दे पाते हैं जो जीवन जीना जानते हैं। ऐसे मुंह से ऊपर करने से कोई कहां है निक्की, ये मुंह से ऊपर कर लेने से कोई बहादुर नहीं होता। शेर सिंह नाम के लोग चूहे से डर के भागते हैं। संजू सुन रहे नहीं, मुंह से ऊपर करने से नहीं होता। हाँ, गुरु के प्रति तुम्हारा समर्पण क्या है, भगवान के प्रति तुम्हारी भक्ति क्या है, और जिन शासन के प्रति तुम्हारा भाव क्या है, उससे तुम्हारा अभिमान होता है। हम मुंह तो हो, दाढ़ी ना हो। ये आजकल देखो कैसे दाढ़ी बढ़ा के रखते नकुल, देखो रजत, क्या तुम लोग दाढ़ी बढ़ा के रखे। क्षत्रिय बनो, क्षत्रिय, क्षत्रिय बनो। ये कह रहे कि बोले महाराज जी लोग हमको बच्चा समझेंगे, बच्चा तो अच्छा है ना, आयु कमी तो समझेंगे। क्यों शुभम, क्या तुम ऐसे कैसे आ गए? बड़ी बड़ी हो गई थी, तुम्हें पता है कि केस लॉन्च कर देंगे। नहीं, ये संस्कार है, आगे जाके हानिकारक ना हो जाए। जैन जैसे लगो तो कम से कम, जैन जैसे लगो तो। जैनों की कभी शादी निकलती तो डीजे नहीं निकलता भैया, हमने देखा है। अब तो निकलने लगा होगा, हैं? हैं? वो अपने यहाँ नहीं निकलता था भैया। सज्जन लोग सज्जनता का प्रतीक देते हैं। आचार्य भगवान ने सिखाया है कि संस्कारित बनना सीखो, तभी आप संस्कार दे पाओगे। अनुशासित बनना सीखो, तभी आप अनुशासन दे पाओगे। जो अनुशासित होता है वही अनुशासन चला पाता है। आप सभी भैया, शिखर जी का समय है, कौन सा? अब आने वाला समय। अब ये मत सोचना कि भोपाल में महाराज जी, नहीं, आप हमारी चिंता मत करो भैया। भारत में जो सुन रहे हो उन सबसे भी कहना है, देख लो भैया भोपाल कैसे ही हैं सब। भैया व्यवस्था बनी बनाई, उसको बिगाड़ो नहीं, आप धैर्य रखो। शिखर जी है हमारा, था और रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार से हम झुकेंगे नहीं। और केवल शिखर जी नहीं, भारत के जितने दिगंबर तीर्थ हैं वो हमारे थे, हैं और रहेंगे। अंशुल भाई, सबसे एक बात कहना भी है 21 तारीख को कि शिखर जी जो है केवल उसके लिए लड़ाई नहीं है, हमारे जितने क्षेत्र हैं हमारी लड़ाई पूरी उनके लिए है। हम किसी भी प्रकार से, हमारे घरों में कब्जा होगा तो हम मना नहीं करेंगे, आप कर लो, लेकिन शिखर जी पे कब्जा होगा तो हम किसी का घर छोड़ेंगे भी नहीं। शिखर जी के नाम पर नहीं, जिन शासन के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और आप घबराओ नहीं, हम कम हैं लेकिन हम में दम है। रुई 1 किलो किसी को फेंक के मारना लगेगी नहीं, लेकिन एक सोने की इतनी सी डिगली, सोने की इतनी सी डिगली कहीं फेंक के मारना, कांच चकनाचूर हो जाएगा, चेहरे पे दाग आ जाएगा। जैन समाज है, भले ही कम है लेकिन सोने के साथ समान दम है, झुकेगी नहीं इस मामले में। और रही बात राजनीति की, तो जिस दिन जैन समाज राजनीति में उतर गई तो उनसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है कोई, क्योंकि आपको देश को चलाने वाला भी भले ही श्वेतांबर जैन हो, भले ही वो खुद को जैन ना मानता, लेकिन जैन ही है कुल से, बुद्धि तो उसकी ही है। बांगा जी, इंदौर के बाद अब भोपाल में बड़ा प्रदर्शन है, अहिंसक प्रदर्शन होगा, तर्क के साथ होगा। खून बहाएंगे नहीं, न बहाने देंगे किसी को, लेकिन अपने क्षेत्रों में भी कभी किसी जीव का खून बहने नहीं देंगे।
21 तारीख को भैया जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना भैया। जो जैन दुकान खोले उसको कटोरा दे देना और पूरी समाज से चंदा करके उसको बोलना साल भर का राशन ले भाई, तू इतना भूखा है कि शिखर जी के नाम पर तू अपने प्रतिष्ठान बंद नहीं कर पाया। सब जितने सर्विस वाले नौकरी चली जाए तो चली जाए, घबराना नहीं आप, शिखर जी नहीं जाना चाहिए, किसी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना भैया। और प्रदर्शन हमारा अहिंसक होना चाहिए, अपनी मर्यादा को तोड़ करके नहीं, लेकिन अपनी मर्यादा को टूटने भी नहीं देंगे। इसके बाद पूरी जैन समाज को निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में शिखर जी में कोई जूते पहन के नहीं चढ़ेगा, जो चढ़ेगा उसको नीचे उतार दिया जाएगा। उस पहाड़ में चढ़ने के लिए एक वस्त्रों का चयन किया जाए, इन वस्त्रों के अलावा कोई उस पहाड़ में चढ़ेगा नहीं। और स्वयं जो समाज के लोग हैं वो ऊपर व्यवस्था करें, प्यास लगती है तो जैन समाज के प्याऊ में ही पानी पिए, कहीं और नहीं पिएंगे। आप लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। और जो साधु वहां शिखर जी में हैं उनको खबर भेजना, बोलना भैया अगर आज आप एक्टिव नहीं हुए, बहुत पिछिया हैं, इतना बड़ा बृहद सिंह निष्कृण उपवास तब किया है आचार्य प्रसन्न सागर जी ने, प्रमाण सागर जी, और भी साधु हैं, बड़े बड़े साधु हैं, आचार्य परमेष्ठी हैं, सबसे चिर दीक्षित आचार्य आचार्य संभव सागर जी भी वही हैं। उन सबको वो एकत्रित होकर के अब नियमावली बनाने का समय है, नहीं तो कुछ समय बाद ऐसा होगा कि टोंक में तुम्हें पीछे खड़े होना पड़ेगा, दूसरा बोलेगा हाँ कौन जैन आगे बढ़ो। हम अपने शिखर जी को गिरनार होने नहीं देंगे, अपने शिखर जी को हम गिरनार होने नहीं देंगे। और अंशुल भाई ऊपर तक बोल देना कि गिरनार तुमने हमारा ले लिया है, कोई बात नहीं, दूसरा गिरनार बनने अब हम नहीं देंगे भारत के अंदर। ना हमें शिखर जी में रोपवे चाहिए है, ना कोई पर्यटन चाहिए। पर्यटन करना है आप दूसरे पर्वत पर बनाइए, ये हरियाली की जगह नहीं है, ये सिद्धों की भूमि है। और एक बात ध्यान रखना, जिसका पुण्य क्षीण हो जाए वो कुछ नहीं कर सकता। एक बात तो बताऊं मुझे जरा कि रावण ने किसी की सिया हरी थी और किसी राजा ने किसी की सीता नहीं हरी, और भी राजाओं ने सीता हरी थी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि उनने पुण्य आत्मा की पत्नी को नहीं उठाया था। रावण ने पुण्य आत्मा की पत्नी का हरण किया था, इसलिए उसका पतन हुआ है। अगर सरकार चाहती है कि उनका पतन ना हो तो भैया पुण्य आत्मा को ना छेड़ा जाए। पुण्य आत्माओं को ना छेड़ा जाए। हम अपने हक का चाहिए, हमें किसी और के हक का नहीं चाहिए। जैन समाज कभी किसी पर कब्जा नहीं करती, अपने कब्जे पर जीती है। ये भारत है, ये यहां हर धर्म के लिए सम्मान है, तो जैन धर्म के लिए ही क्यों विरोध हो रहा है? भैया जितने स्टॉक एक्सचेंज वाले, अगर 21 तारीख तक कोई निर्णय नहीं आता है तो जितने जैन स्टॉक एक्सचेंज वाले, सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज बंद किया जाएगा। ना हम लेंगे ना हम देंगे। फिर अब तुम बताओ क्या करोगे? हम कम है लेकिन, भूलना नहीं भैया, कम है लेकिन रुई 1 किलो हो और सोना 10 ग्राम हो तो भी भारी पड़ जाता है। ये कोई आक्रोश की बात नहीं है, न कोई वीर रस की बात है, ये अपनी सुरक्षा की बात है। आज शिखर जी गया, कल तुम्हारा धर्म जाएगा। और शिखर जी को अहिंसक क्षेत्र के साथ साथ भारत के जितने जैन पर्यटन हैं, हम सभी पर्यटन, जो भी जैन तीर्थ है अपने, हम किसी को भी पर्यटन स्थल बनने नहीं देंगे। आज शिखर जी की बारी थी, कल द्रोणगिरी बोलेंगे, परसों सोनागिरी बोलेंगे, हम किसी भी क्षेत्र में ऐसा होने नहीं देंगे। सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं है। जो व्यवस्था हमारे शिखर जी की इस बार घोषित होगी, वही व्यवस्था में अपने हर प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र में चाहिए है, हमें चाहिए ही है। इसलिए बांगा जी, जब भोपाल और इंदौर से बात उठती है तो पूरे देश में जाती है, पूरे विश्व में जाती है।
और जो जैन धर्म के अनुयायी नहीं है उनसे भी कहना है भैया, आज ये सरकार जैन धर्म पर हावी पड़ी है, अगली सरकार आके आपके धर्म पर हावी पड़ेगी। भोपाल में 21 तारीख को बृहद रूप से भैया बोल देना, जिसकी दुकान खुली मिलेगी, जो नौकरी में जाएगा, उनके घर कटोरा भेजा जाएगा लोहे का। तैयारी कर लो, खोले तो दे आना। बोला किसने कहा? बोला गुरुजी ने कहा, जाओ उनसे बात करो। बिल्कुल नहीं, अपन स्वीकारेंगे नहीं, इस चीज को भूलना नहीं। आज समय बहुत हो गया है, वर्धमान नगर हो गया, आदिनाथ से वर्धमान तक हो गए हैं।